अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है फहद हाशमी और आप देख रहे हैं हैरत कदा चैनल। कहते हैं कि परेशानी और टेंशन से बचने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि इंसान कुछ देर रिलैक्स होकर कुछ मज़ाहिया देख ले। इसलिए अगर आप ऐसी कैफियत का शिकार हो रहे हो तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको कैमरे की आंख में कैद वो फनी मोमेंट्स दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप हंसी से लोट-पोट हो जाओगे कि किस तरह कोरोना के खौफ से दो चार लोग कहकहे लगाने लगे, टिकटॉकर्स का डांस करना, कुत्ते को गजबनाक करना ऑडियंस को पेट के बल हंसने पर मजबूर कर गया। मोदी जी की बेवकूफियां हो या ईरानी जनरल का कोर्ट मार्शल के दौरान कहा, दुनिया के फनी मोमेंट्स जो इत्तफाक से रिकॉर्ड हो गए। काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको बाद के आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पर वक्त मिलते रहें। नंबर 10, दुनिया खास तौर पर एशिया के चंद ममालिक में मशहूर जमाना पबजी गेम अब शौक नहीं बल्कि लोगों का क्रेज बन चुकी है। अब भारत की एक मिसाल देख लें। यहाँ पर पबजी के एक शौकीन दीपक नाम के आदमी की शादी हो रही है और वो मंडप में बैठा हुआ है कि उसके दोस्तों को शरारत सूझी और उन्होंने पबजी की इन गेम मैसेजेस बोलकर दोस्त को छेड़ना शुरू कर दिया और सब हंसने लगे, जैसे दुल्हन की जानिब इशारा करके कहते रहे हो, एनिमीज अहेड, फॉल बैक टू द सेफ जोन, वन गो। लीजिए, आप खुद सुन लीजिए। दीपक, enemies ahead. Get to the safe zone. रस्म के बाद दुल्हा दुल्हन को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया तो वो अपने अपने मोबाइल्स निकाल कर पबजी ही खेलना शुरू हो गए। ये सिर्फ एक शादी का हाल नहीं, यहाँ पर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एक ईरानी कपल ने तो हद ही कर दी। इतनी सी बात पर तलाक लेने कोर्ट पहुँच गए कि शौहर ने बीवी को पबजी में रिवाइव देने की बजाय किसी और को दे दिया। वाकई इसे देखकर तो सर पीटने को दिल चाहता है। नंबर 9, कोरोना वायरस के अरूज में लोगों का डर शिद्दत से उनके चेहरे पर जाहिर था। शुरू में वो इस कदर एहतियात बरत रहे थे जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तब भारत के शहर गाजियाबाद में लोगों ने एक बोरी बंद लाश देखी तो उनमें से किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत न हुई। फौरी तौर पर पुलिस को मुत्तला किया गया। जब पुलिस आई तो उसने भी डरते डरते ही इस बोरी की नकाब कुशाई की और देखकर दंग रह गई कि एक जिंदा इंसान अंगड़ाइयां लेकर उठा। वो महज मच्छरों से बचने के लिए उस बोरी में लिपट कर वहाँ सो रहा था। मामला जानकर वहाँ पर मौजूद चेहरे हंसी से खिलखिला पड़े। यकीनन ये शख्स सर खुजाता यही सोच रहा है कि अजीब लोग हैं यार, चैन से सोने भी नहीं दे रहे। ये क्लिप तो इंटरनेट पर चलते ही वायरल हो गया, लेकिन सोचने की बात ये है कि कब तक लोग यूं ही सड़कों पर सोने पर मजबूर रहेंगे। नंबर 8, क्यों ना हम आपको टिकटॉक की फनी दुनिया में ले चलें। पिछले साल जब टिकटॉक बैन की गई तो उसकी वजह भी यही थी कि दुनिया को टिकटॉक का भूत सच में चिमट चुका था। ना तो वो वक्त देखते थे ना जगह, बस मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू। एक वाकया तब देखने को मिला जब प्रिया गोलानी नाम की टिकटॉकर ने कतरीना कैफ पर फिल्माए गाने जरा जरा टच मी पर डांस करना शुरू किया तो तभी करीब बैठा कुत्ता बर्दाश्त न कर पाया, अपनी जगह से उठा और आकर प्रिया को अपने दांतों से ऐसा टच किया कि कैमरे में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से बिलबिला उठी। खैर, बात की कहानी तो प्रिया ही जानती है, लेकिन उसके बाद प्रिया ने एक और वीडियो बनाकर अपने फैंस को जरूर बताया कि कुत्ते के दांतों के टच के साइड इफेक्ट्स कितने शदीद थे। इसके बाद एक फैन ने उसे नसीहत भी की कि कई बार कहा है रास्ते में डांस मत किया करो, अब कुत्ते के काटे के बाद इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। बस साबित हो गया कि भारत के कुत्तों को भी लड़कियों का नाच पसंद नहीं है। नंबर 7, ये नवंबर 2020 की बात है जब अनूप नाम के एक आदमी ने अपने बेटे इंशरत की एक वीडियो फेसबुक पर डाली जो खूब वायरल होने की वजह ये थी कि उस वीडियो में बच्चे के बाल काटे जा रहे थे और वो बच्चा बेहद गुस्से में था। जब व्यूअर्स ने उसकी बातें सुनी तो हंसी से लोट-पोट हो गए। ले, आप खुद उसके मुंह से ही सुन लें। मैं मारूंगा तुमको। मैं तो मारूंगा। मैं तुम्हारी कटिंग करूंगा। मैं बहुत डरा हूँ। वो देख तुम, मैं कटिंग करने नहीं दूंगा। आपको यकीनन उसकी बातें सुनकर अपना बचपन याद आ गया होगा। उसकी ये वीडियो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने भी दिखाई है। नंबर 6, इस वीडियो क्लिप में आप तारीख की सबसे मजाहिया रेड देखने के लिए तैयार हो जाएं। हुआ कुछ इस तरह कि तुर्की के ड्रग स्क्वाड टीम को एक ड्रग्स डीलर के घर पर छापा मारना था। पुलिस वाले जानते थे कि वो अकेला है, इसलिए उन्होंने प्रेस वालों के साथ साथ बड़े सरकारी ऑफिसर्स और वुज़रा को भी मदऊ कर लिया। अंदर जाने के लिए उन्होंने दरवाजे को बैटरिंग रेम के साथ तोड़ने की कोशिश की, जो एक हिट ही में लॉक को तोड़कर दरवाजे को खोल देता है।
जैसे CID ड्रामे में दिया एक ही किक में दरवाजा तोड़ सकता है। अब तुर्कियों का देसी दिया यानी बीटरिंग रैम कैमरों के सामने फेल हो गया। उसको सबने बारी बारी 17 बार दरवाजे पर मारा, लेकिन न दरवाजे को टूटना था न वो टूटा। वो तो भला हो अंदर बैठे आदमी का जिसने दरवाजा खोल दिया, वरना न सिर्फ इसी चक्कर में रात हो जाती बल्कि ग्लूकोज की बोतलें भी अलग से लगवानी पड़ती। नंबर 5, यूं तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी सेल्फी के हवाले से काफी मशहूर हो चुके हैं। उनकी सेल्फी का वो लम्हा आपको दिखाते हैं जब कैलिफोर्निया के विजिट के दौरान सिलिकॉन वैली में फेसबुक के ऑफिस में वो मार्क जकरबर्ग और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरल सैंडबर्ग के साथ खड़े थे। तभी शेरल ने मोदी जी को एक गिफ्ट दिया, जिसे देखने की लालच में मार्क सामने आ गए और मोदी का कैमरा व्यू ब्लॉक हो गया। ऐसे में देखिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। फोटो फेम में रहने के शौकीन मोदी जी ने फौरन मार्क की बाजू पकड़ी, उसको साइड पर कर दिया ताकि उनकी फोटोग्राफी में खलल ना आए। बेचारे मार्क साहब तो शर्म से पानी पानी हो गए हैं। दोबारा से स्माइल मुंह पर सजाने में उन्हें चंद सेकंड जरूर लगे। वैसे इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट का इंतजार रहेगा। नंबर 4, इस वीडियो में हम एक जल्दबाज अमेज़न डिलीवरी बॉय को दिखा रहे हैं जिसको पार्सल डिलीवर करने की इस कदर जल्दी है कि जल्दी में भागता हुआ स्लिप करता है और गिर जाता है। अब गिरने से चोट इस कदर शदीद लगी है कि पार्सल एक तरफ फेंक कर बिलबिलाता हुआ जमीन पर ही लेट गया है। जब दर्द की शिद्दत में कमी वाक़ई होती है तो फिर से हिम्मत बांधकर उठता है और पार्सल पकड़कर दोबारा से एड्रेस चेक करने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि बिल्कुल उसी जगह पर वो फिर से चारों शाने चित हो जाता है। इसके बाद जैसे तैसे उठता है, लेकिन तीसरी बार फिर बड़ी एहतियात से कदम उठाता है और देखिए वो अब की बार सही सलामत उस जगह को पार करके निकल गया। देख लिया जल्दबाजी का अंजाम भाई साहब। नंबर 3, अब जो फनी वीडियो आप देख रहे हैं उसमें एक शौहर ने जज्बात पर काबू ना पाते हुए बीवी बेचारी को 1-2 थप्पड़ ही रसीद कर दिए। शायद उसे अपनी शादी का दिन याद आ गया होगा या कहीं उसकी बीवी घर सालन चूल्हे पर चढ़ाकर यहाँ डांस फ्लोर पर तो नहीं आ गई। साथ ही अब चर्च का ये क्लिप भी दिखाते चले कि जहाँ एक बच्ची पादरी से दुआएं लेने आई है और वो प्यार देने को हाथ उठाता है तो साथ ही वो बच्ची उनके हाथ पर ताली मार देती है कि पादरी भी हंसी कंट्रोल न कर पाए। वैसे इस क्लिप और पहले वाले थप्पड़ में खासा फर्क है। नंबर 2, ये वीडियो ईरान से है और यहाँ पर ईरानी फौज अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। स्टेज पर रखी कुर्सियों पर कर्नल जनरल समेत फौज के आला अफसरान बैठे हैं। जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है तो एक कमांडर दूसरे कमांडर के सर पर एक वाज रखे नजर आता है, जबकि उस वाज को तीसरे कमांडर ने टांग की एक किक के साथ उसके सर को कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर तोड़ना है। लेकिन वो किक लगाता है और खुद ही नीचे गिर पड़ता है और फिर हिम्मत नहीं हारता, लेकिन उसका दूसरा वार भी नाकाम जाता है। अब तीसरे कमांडर ने अपने सर से वाज उतार कर दोनों हाथों में पकड़ा तो फिर दूसरे ने किक मारी, इस पर फिर फेल हुआ। चौथी बार भी नाकामी का मुंह ही देखना पड़ा। अब उसके सीनियर अफसर से बर्दाश्त ना हुआ, उसको पीछे करके बताने लगा कि भाई ऐसे नहीं ऐसे तोड़ते हैं। उसने जोरदार किक मारी और वो खुद भी नीचे गिर पड़ा, लेकिन वाज को खराश तक ना आई। ऑफिसर्स ने यहाँ तक बस नहीं किया बल्कि उसने हाथ से मुक्के मारने शुरू कर दिए। अब तो स्टेज पर बैठे जनरल्स की भी हंसी छूट पड़ी, लेकिन वाज ना टूटना था ना टूटा। लोग मिलिट्री की इस नाकामी को देखकर उठकर चले गए। लेकिन सोचने की बात यह है कि ताकत का मुजाहिरा मिलिट्री ने करना था या फिर वाज ने। नंबर 1 पर आप हैम्पशायर इंग्लैंड की मशहूर टिकटॉकर कैटी कार को देख सकते हैं, जो एक वीडियो बनाने के लिए अपना फोन सेट कर रही थी कि अचानक उसकी बेटी ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो माँ ने बताया कि वो एक टिकटॉक वीडियो बना रही है। इस पर बच्ची का जवाब था, मामा आप लूजर हो। इस बच्ची की बात उस वक्त तक तीर से कमान की तरह निकल चुकी थी, यानी कि टिकटॉक पर वीडियो अपलोड हो चुकी थी और साथ ही व्यूज भी हासिल कर रही थी। तो नाजरीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।